हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश से एक बार फिर से आपके सामने एक हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ। जिसके ऊपर चर्चा आज हम चर्चा करेंगे वो है मराठा साम्राज्य। एक यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मराठा राजवंश के प्रमुख शासक इसमें मराठा राजवंश के प्रमुख शासक की बात यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम शिवाजी शिवाजी का स्थान आता है। और शिवाजी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो हम शिवाजी का जन्म सिवनेर में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके पिता शाहजी निजाम शाह और आदिल शाह के तहत कार्य किया था और तथा माता का नाम जीजाबाई था, जिन्हें उन्हें अपने पिता से पुणे की जागीर विरासत में मिली थी। अपने अभिभावक दादाजी कौंडदेव कौंडादेव की मृत्यु के बाद सन 1647 में जागीर का स्वतंत्र प्रभार ग्रहण किया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरण को विजय किया और रायगढ़ और प्रतापगढ़ के किलों का निर्माण किया। शिवाजी को दंडित करने के लिए आदिल शाह ने अफजल खान को प्रतिनियुक्त किया, किंतु उन्होंने 1659 में अफजल की हत्या कर दी और 1660 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब ने शाहजहाँ खां को प्रयुक्त किया। युद्ध में शिवाजी को पूना खोना पड़ा और कई पराजयों के बाद एक दिन उन्होंने शाइस्ता सैन्य शिविर पर आक्रमण कर सूरत अहमदनगर को लूट लिया। इसके बाद शिवाजी को हारने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को नियुक्त किया। जयसिंह और शिवाजी ने पुरंदर किले को घेरने में सफल रहा। परिणाम में शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को देने के लिए उन्हें कैद कर लिया गया। शिवाजी कैद से भागे और 4 वर्षों के सैन्य अभियानों के पश्चात शिवाजी ने अपने सभी किले वापस हासिल कर लिए थे। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक प्रभावी नागरिक और सैन्य प्रशासन को स्थापित किया। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों संप्रदायों को करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं शिवाजी के पुत्र संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई। संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र ने उत्तराधिकार के युद्ध में छोटे भाई को हरा दिया। अपने छोटे भाई को हरा दिया। संभाजी का राज्य 1681 में संभाजी का राज्याभिषेक हुआ, जिन्होंने पिता की विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण किया। संभाजी ने पहले पुर्तगालियों और फिर मैसूर के चिक्कादेव को पराजित किया। 1689 में संभाजी ने संगमेश्वर और अपने कमांडरों की एक रणनीति बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य मुगल सेना पर अंतिम आक्रमण करने से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। किंतु एक योजनाबद्ध कार्रवाई के तहत गंगोजी सिरके और मुबारक औरंगजेब के कमांडर ने संगमेश्वर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में संभाजी को बंदी बना लिया गया। संभाजी तथा उनके सलाहकार कवि कलश बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां मुगलों के खिलाफ विद्रोह आरोप में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तीसरे स्थान पर आते हैं राजाराम। राजाराम रायगढ़ के कुछ मंत्रियों की सहायता से सिंहासन पर आसीन होने पर सफल रहा। मुगलों के आक्रमण के बाद जिसमें संभाजी की पत्नी यशुबाई और उनके पुत्र शाहू को कैद कर लिया गया तथा राजा राम रायगढ़ से जिंजी भाग गया था। राजाराम ने अपने शासनकाल में एक प्रतिनिधि की स्थापना की। पदक्रम पेशवा के स्थान पर प्रतिनिधि से नीचे था। 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद ताराबाई के स्थान आता। राजाराम की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय अपनी मां ताराबाई के संरक्षण में शासक बना।
उसके अगले स्थान पर आते हैं साहू जी। साहू जी संभाजी के पुत्र थे, जो 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वारा कैद आज़ाद कर दिया गया था, किंतु उनकी माता मुगलों ने बंधक बनाकर जिन्हें सुनिश्चित किया जा सके कि साहू जी मुगलों की सभी शर्तों का अनुपालन करें। आज़ाद होने के बाद साहू जी ने तुरंत मराठों के सिंहासन का दावा किया। उन्होंने चाची ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को चुनौती दी। साहू जी ने खेड़ की लड़ाई में उन्हें परास्त कर दिया और सतारा पर कब्जा कर लिया। साहू जी की विजय ने मराठों के दो भाग में विभक्त कर दिया। साहू जी के अधीन सतारा उत्तरी भाग तथा शिवाजी के द्वितीय भाग अधीन कोल्हापुर दक्षिणी भाग। हालांकि साहू जी अंत में मराठा के छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिए गए। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के सेना करते और बाद में पेशवा नियुक्त किया। 1749 साहू जी की मृत्यु हुई। उनकी वसीयत के अनुसार मराठों के राज्य का कार्यभार पेशवाओं के हाथों में आ गया। राजा राम द्वितीय शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई की सिफारिश पर तथाकथित बेटे राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया और 1750 में इसने पेशवा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को संगोल की संधि के अनुसार पेशवा मराठा संघ के वास्तविक नेता बन गए और छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशवा मराठा के प्रमुख शासक, जिसमें प्रथम स्थान है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने एक राजस्व अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी। साहू जी ने 1708 में सेना करता था तथा 1713 में पेशवा की उपाधि प्रदान की। इसने पेशवाओं को इतना महत्वपूर्ण शक्तिशाली बना दिया कि पेशवाओं को वंशानुगत बन गया। इसने साहू जी का निर्णायक विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत इनसे लगभग सभी मराठा सरदारों को साहू जी के पक्ष में झुका दिया। 1719 में इसने मुगलों की एक संधि की, जिसने मुगल सम्राट बख्तियार ने साहू जी को स्वराज्य के रूप में राजा के रूप में मान्यता दी। रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाजीराव द्वितीय विश्वनाथ विश्वनाथ के बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका पुत्र बाजीराव पेशवा बना। यह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। इसके अधीन मराठा शक्ति और चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसी के शासनकाल में मराठों के गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर तथा भोंसले नागपुर के परिवारों को प्रमुखता प्राप्त की। पेशवा पूना पे शासन करते रहे। 1772 में सिंधिया और जंजीरों की मुख्य भूमि खदेड़ने के बाद 1753 पुर्तगालियों से बेसन और सॉल से विजित कर लिया और उनसे निजाम उल मालिक को परास्त कर दिया। दुरई सराय की संधि के अनुसार, जिसने बाजीराव को मालवा तथा बुंदेलखंड प्राप्त हुए, मराठा को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाने तथा मुगल साम्राज्य को कमजोर करने के लिए कई सफल अभियान नेतृत्व किया। बालाजी बाजीराव नाना साहेब साहू जी की वसीयत 1749 में तथा संगोला संधि के 1750 के अनुसार पेशवा मराठों के वास्तविक शासक बन गए। इसके शासनकाल में भोंसलों द्वारा बंगाल पर बार बार आक्रमण हुए, जिससे परेशान होकर बंगाल के नवाब अली वर्दी खान में बाजीराव की एक संधि, जिसके तहत अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा मराठाओं को देना पड़ा। सालाना 1,20,000 चौथ के रूप में देने पड़े। राजपूताना इसी समय के दौरान मराठा शासन के अधीन आ गए। पानीपत 14 जनवरी 1761 के तीसरे युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक से पराजय हुए और विश्वासराव नाना साहिब के पुत्र की मौत हो गई। इस युद्ध में अहमद शाह दुआब रोहिल्ला अफगानों शुजा उद दौला अवध के नवाब ने समर्थन दिया। 1761 में नाना साहिब की मृत्यु हो गई। माधवराव मराठा पेशवाओं में श्रेष्ठ था। इसी के शासनकाल में मराठों ने पानीपत के
युद्ध में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। 1772 में इसकी आयु 27 वर्ष की में मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए सबसे घातक झटका मानी जाती है तथा इसके बाद मराठाओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इसने हैदराबाद निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया था। इसके बाद आते हैं नारायण राव। ना 1772 में माधव राव के बाद नारायण राव पेशवा बने। उसके चाचा रघुनाथ राव राघवा ने 1773 में इसकी हत्या कर दी। सवाई माधवराव। जब नारायण राव के मरणोपरांत उसका भाई सवाई माधवराव उत्पन्न हुआ तो राघवा हताश हो गया। दूसरी तरफ हत्या के बाद मराठा सरदार नाना फडणवीस राघवा के विरुद्ध हो गए। फडणवीस ने के नेतृत्व में सरदारों द्वारा मराठा राज्य की देखभाल उसके भाई कौशल बनाई गई। इस चुनौती का सामना न कर पाने के रघुनाथ राव को बम्बई जाकर फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से मदद मांगी। इस घटना में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की नींव रखी। 1794 में सिंधिया की मृत्यु तथा 1795 में सवाई माधव नारायण की मृत्यु और 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु तथा सवाई माधव की जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय द्वारा लेने पर मराठों की शक्ति का अंत होने लगा। Thank you. Subscribe this channel, like, comment and share this video. Thank you.